तो रासायनिक उर्वरक का फायदा तो बहुत है, लेकिन घाटा भी बहुत बड़ा है, नहीं है? फायदा के साथ साथ क्या है, नुकसान भी है। अगर तुम पीने वाला पानी ले आओ 1 लोटा, ठीक है, उसमें तुमको कोई खाद मिला देगा, वो पानी पियोगे? क्यों? क्योंकि वो पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। कैसा हो गया? प्रदूषित हो गया, गंदा हो गया, नहीं हो गया? तो उसी तरह से अगर वो पानी जाएगा नदी तालाब में, तो नदी तालाब में तो प्रदूषित हो गया। उस पानी को अगर क्या कहते हैं, मवेशी सब पिएगा, भैंस सब, बकरी सब, तो बीमार नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या हो जाता है उससे, तो नदी तालाब प्रदूषित हो जाता है। नदी तालाब क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 तरह का होता है। क्या तरह का? एगो खाद होता है, दूसरा उर्वरक होता है। खाद और उर्वरक। खाद कहा जाता है उसको, खाद किसको कहा जाता है, जो गोबर से, छौर से, समझे, कूड़ा कचरा जो सड़ जाता है उससे जो बनता है, उसको जो खेत में डालेंगे उसको कहा जाता है खाद, समझे। उर्वरक कहते हैं जैसे डीएपी है, यूरिया है, पोटाश है, नहीं है, जो मशीन से बन के आता है केमिकल के द्वारा, उसको कहा जाता है उर्वरक। क्या कहा जाता है? उर्वरक। तो खाद तो हमारे लिए उपयोगी है ही, खाद हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उर्वरक उपयोगी के साथ साथ नुकसान भी देता है। उर्वरक जो है फायदा के साथ साथ क्या देता है, नुकसान भी। लेकिन खाद ऐसा नहीं करता है, खाद बनाने में टाइम लगता है ज़्यादा, समझे। ये सबको खाद मत कहना, ये सब उर्वरक है। कथी है? उर्वरक। तो वही कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक हमारे लिए हानिकारक है। कैसे? रासायनिक उर्वरक हमारे लिए फायदेमंद भी है, लेकिन हानिकारक भी है। मतलब फायदा भी है और नुकसान भी है। तो नुकसान है तो कैसे नुकसान है, नुकसान है तो कैसे नुकसान है? तो इसका जवाब है कि रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज हैं जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे ही देख तो पानी में छीटोगे तो तुरंत क्या हो जाता है, घुल जाता है। वहीं पे छौर छीट दो, घुलेगा? नहीं ना घुलेगा। गोबर छीट दो, घुलता है? घुलने में खेत काट के ले आओगे तो ये वही नहीं रहेगा, नहीं रहता है, धीरे धीरे खत्म होता है। तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज हैं जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। और ये जो है पौधा को तुरंत उपलब्ध करा देता है जो भी उसको चाहिए, है ना। इसीलिए जब देखते हो कि गेहूं या धान का पौधा सूखने लगता है तो खाद ले जाके छीट देता है, नहीं छीट देता है, और तुरंत वो हरिया जाता है। हरियाता है कि नहीं? क्यों हरियाता है? इसका मेन कारण है कि वो पानी में घुल जाता है, और घुलने के बाद तुरंत ही पेड़ पौधा को मिल जाता है। जिससे पेड़ पौधा को क्या मिलता है, फ़ायदा। पेड़ पौधा क्या मिलता है, फ़ायदा, तुरंत मिल जाता है। लेकिन फ़ायदा तो यहाँ पे हो गया, तुरंत मिल गया, लेकिन फ़ायदा भी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। कितना दिन तक धारण रहेगी, कितना दिन तक खेत में रहेगा? ज़्यादा दिन तक रहेगा? नहीं रहेगा। पानी जैसे ही सूखा तो सब खत्म, होता है कि नहीं, या नहीं? अगर पानी बह रहा है, देखते हो बहर आ जाता है, कोई खाद छीट के आएगा गाँव में, अब बोले आप बहर आ गया तो क्या कहेगा, पूरा पाए पानी में चले गए, नहीं कहता है। और कोई पूछे की है तो की कहते हैं, कैले खाद छीट के लिए आइए पाइन भ गए, नहीं कहता है, हैं? तो उसी कारण यही है, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। पानी में घुल के वो किधर से किधर जाएगा ठिकान नहीं। और मिट्टी जो है लंबे समय तक उसको रख नहीं सकता है, मिट्टी लंबे समय तक रख नहीं सकता है। वे मिट्टी से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो निकल के कहाँ जाता है, भौम जल में। भौम जल मतलब ज़मीन में समा जाता है, ज़मीन के अंदर समा जाता है, भौम जल में। और नदियों में चला जाता है। अगर बहता हुआ पानी है तो बह के कहाँ चला जाएगा, नदी में, नदी तालाब में चल जाएगा। नदियों और तालाबों को प्रदूषित करता है। अब मान लो अगर तुम पीने वाला पानी ले आओ 1 लोटा, ठीक है, उसमें तुमको कोई खाद मिला देगा, वो पानी पियोगे? क्यों? क्योंकि वो पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। कैसा हो गया, प्रदूषित हो गया, गंदा हो गया, नहीं हो गया? तो उसी तरह से अगर वो पानी जाएगा नदी तालाब में, तो नदी तालाब में तो प्रदूषित हो गया। उस पानी को अगर क्या कहते हैं, मवेशी सब पिएगा, भैंस सब, बकरी सब, तो बीमार नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या हो जाता है उससे, तो नदी तालाब प्रदूषित हो जाता है। नदी तालाब क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयव,
जो मिट्टी में जीवाणु रहते हैं, जो मिट्टी पौधों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जो पौधों को बढ़ने में मदद करता है, फलने फूलने में मदद करता है, उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? कौन? रासायनिक उर्वरक। कौन नष्ट कर देता है? रासायनिक उर्वरक। उसको क्या कर देता है? नष्ट, खत्म कर देता है। तो रासायनिक उर्वरक मिट्टी में जो उपस्थित होता है जीवाणु, क्या उपस्थित रहता है? जीवाणु और सूक्ष्म अवयव, जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे अवयव होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ यह है कि उनके प्रयोग के कुछ समय के बाद, उनके प्रयोग के यानी रासायनिक उर्वरक के कुछ समय के प्रयोग के बाद क्या हो जाता है कि मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाता। तुम देखोगे, गौर करना कि जिस खेत में एक बार खाद छीटोगे, अगर अगले साल उसको अगर दूसरी खेती करोगे तो उसका उपजाऊ कम हो जाता है। कभी गौर करना, कहता है गाँव घर में पिछले बेर तो 4 कुंटल भेल छले, ए बेर तो 3 कुंटल नहीं भेले। कहता है कि नहीं कहता है? इस तरह से बात करता है ना। क्यों? इसका मेन कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक इसका मेन कारण यही है। फायदा तुरंत देता है, फायदा, लेकिन बड़का नुकसान करके चला जाता है। समझे? उसी जगह पर गोबर और छौर वगैरह सब देगा तो फायदा जल्दी नहीं करेगा, तुरंत फायदा हुआ पहुंचाएगा नहीं, धीरे 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 फायदा पहुंचाएगा, लेकिन लंबे समय तक पहुंचाएगा। ठीक है, एक साल कम होगा, अगले साल उससे ज़्यादा होगा, उस अगले साल उससे ज़्यादा होगा, है कि नहीं? लेकिन उर्वरक में ऐसा है नहीं है। तुरंत तो फायदा पहुंचा देगा, लेकिन लास्ट में जाकर वो कम कर देता है। क्यों कम होता है? तो उसमें जो जीवाणु होते हैं, जिसको किसानों का मित्र कहा गया है। क्या कहा गया है? किसानों का मित्र, जिसको कहते हैं केचुआ। क्या कहते हैं? केचुआ। केचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र। किसानों का मित्र देखो केचुआ को, आए? अरे ऐसे नहीं होता है जिसमें मछली मारता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उसी तरह का, उसको केचुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केचुआ। वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, वो मिट्टी को फायदा पहुंचाता है, फसल को फायदा पहुंचाता है। वो जो चलता है ना इधर उधर, तो बीच में जगह बनता है ना भुरभुरा टाइप का, तो उधर से क्या कहते हैं, हवा जाता है अंदर। क्या जाता है? और वो हवा जो है पेड़ पौधों को फायदा पहुंचता है। वही अगर हवा बंद हो जाएगा, मान लो कि ये यहाँ पे सूक्ष्म जीव मर गया, जीवाणु मर गया, उसमें जीवाणु है या नहीं है, तो वो कभी भुरभुरा बनेगा? मिट्टी नहीं बनेगा। तो हवा अंदर नहीं जाएगा, हवा अंदर नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे को फायदा नहीं पहुंचेगा, और फायदा नहीं पहुंचेगा तो अनाज नहीं उपजेगा, तो उसी को कहते हैं खेती बाड़ी हुआ ही नहीं इस बार। तो रासायनिक उर्वरक का फायदा तो बहुत है, लेकिन घाटा भी बहुत बड़ा है, नहीं है? फायदा के साथ साथ क्या है? नुकसान भी है। अब देखो, इस बात को याद रखना कि देश में, यानी कि भारत देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पंजाब में। भारत में रासायनिक खाद का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? पंजाब में। रासायनिक उर्वरक का, जो रासायनिक उर्वरक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? पंजाब में। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से, यानी लगातार प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। अब ज़्यादातर यूज़ करोगे तो मिट्टी की गुणवत्ता कम होगा, है कि नहीं? और जब मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाएगा तो इसका मतलब उपजाऊ कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? उपजाऊ। और उपजाऊ कम होगा तो खेती बाड़ी नहीं होगा। अब खेती बाड़ी नहीं होगा तो फिर से खाद लेके आओ, फिर से छीटो, फिर पानी दो, फिर खाद, फिर पानी, है कि नहीं? 2-2 बार 3-3 बार खाद देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? लागत बढ़ेगा, यानी खेती बाड़ी में पैसा ज़्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही कहते हैं यहाँ पे कि गुणवत्ता कम कर दिया गया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए, पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए, यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही कम होगा तो खाद छीटेगा, फिर से खाद छीटेगा तो तुरंत तो फायदा हो जाएगा, लेकिन बाद में नुकसान होगा। मिट्टी का जो ह्यूमस रहेगा वो मर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ जो, यानी कि पंजाब में जो खेती की लागत है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी खेती में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। पैसा लगेगा ना, खाद में पैसा नहीं लगता है? दुकान से खरीदोगे तो पैसा लगेगा कि नहीं? एक बार छीट दोगे तो ठीक है, फ़ायदा हुआ तो ठीक है, दूसरा बार भी छीटना पड़ेगा, दोबारा पैसा लग गया। इसका मतलब है कि एक बार तुम छीटोगे तो उसके लिए तुमको पानी देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो पानी पहले दो, फिर खाद छीटो। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर पानी दो, फिर खाद छीटो, और फिर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर पानी दो, फिर खाद छीटो। ऐसा करते हैं ना, इसमें लागत बढ़ेगा नहीं। मान लो सुखाड़ हो जाता है तो होंडा से या क्या कहते हैं कुछ भी से पानी देते हैं ना खेत में, उसमें पैसा नहीं लगता है? लगता है।
तो जहाँ पे फ्री में खेती हो रहा है वहाँ पैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उर्वरक के कारण। किसके कारण? इसीलिए रासायनिक उर्वरक हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा, इसलिए उसका मेन तरीका है कि ये काम करो, घर पे जो है किसी खेत में एक गड्ढा बना लो। जितना कूड़ा कचरा आ रहा है घर में, आता है ना डेली में, तो 1 बाल्टी हो ही जाता होगा, आधा बाल्टी नहीं होता है। सब्जी छीलते हैं वो, कोई भी चीज़ धुलते हैं वो, पानी जो आता है सो नहीं, या फिर चावल धुलते हैं उसका पानी आता है कि नहीं, उस सब पानी को ले जाके उसी खेत में दे दो। खेत में टाइम टाइम पर कहीं पानी देते रहो। जैसे वो सड़ गल के पूरा बदबू करने लगे, उसको काट काट करके खेत में जाके दे दो। खेत में दो उसको, फिर खेत को जोता दो, तुरंत पूरा मिल जाएगा। पूरा मिलेगा तो 1 साल के अंदर उसका उपजाऊ बढ़ जाएगा। लेकिन आदमी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसमें आस्केत है ना, कोरिया पनी दिखाएगा। तो कोरिया पनी में कहीं खेती बाड़ी होता है, हैं? तो ये सब है। खाद का बहुत बड़ा नुकसान है, ये उर्वरक का। खाद लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन उर्वरक लंबे समय तक नहीं टिकेगा। जैसे पानी हुआ तो बहा के लेके चल जाता है, नहीं चल जाता है। इसलिए तो वही पे कह रहा है, रासायनिक उर्वरक हमारे लिए हानिकारक है। कैसे? फायदेमंद तो है लेकिन हानिकारक भी है। इस बात को याद रखना। इसलिए कहा जाता है खेत में कम से कम उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम। अब ऐसा नहीं कि ले आओ बोरा पूरा उछल दो। कभी कभी देखोगे कि ये भी गाँव में सुनने को मिला होगा तुम लोगों को, क्योंकि खेती बाड़ी वाला गाँव है, नहीं है, कि एक बार खाद दिलिए तो बिया जरिए गेले। कहता है ना, क्यों? ज़्यादा खाद पड़ जाता है। ज़्यादा खाद पड़ने पर वो क्या करता है, उसको जड़ा देता है, खत्म ही नष्ट कर देता है। हाँ, इसलिए उर्वरक फायदे तुरंत पहुंचाता है, लेकिन नुकसान ही बहुत बड़ा है।